हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइनर वसुंधरा में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको 3 मीटर की सलवार में चुन्नट बनना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने बेल्ट बनाकर तैयार कर लिए कुछ इस तरीके से। तो अब हमने जो बेल्ट का फ्रंट हिस्सा है उसको ले लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से, जहाँ से हम नाड़ा डालते हैं, नेफा बनाकर जो तैयार करते हैं, उस हिस्से को ले लेना है। यानी कि हमें इसमें 4 कट लगानी है। तो देखिए वो मैं किस तरीके से लगाऊंगी। देखिए, तो ये हमने पहले फ्रंट हिस्सा ले लिया है, उसको देखिए इस हिस्से को हमें ले लेना है। और इस हिस्से को यहाँ से इस तरीके से पकड़ते हुए हमें इस पूरी बेल्ट को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर लेना है। यानी कि एक हमें फ्रंट पार्ट रखना है और एक हमें यहाँ पर बैक पार्ट रखना है। देखिए कुछ इस तरीके से। एक कट तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी। अब यहाँ पर मैं सिलाई लगी हुई है तो मैं कट नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बैक पार्ट पर इसमें कट लगाऊंगी। तो एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए कुछ इस तरीके से मैं दोनों साइड इसमें एक एक कट लगा लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर दोनों कट लगा लिए। अब बेल्ट को सिंपल बस इस तरीके से घुमाते हुए फ्रंट और बैक पार्ट को मिला लेना है इस तरीके से। देखिए, यानी कि हमें बेल्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब एक कट यहाँ और एक कट यहाँ फिर से हमें लगा देना है। तो ये हमारी बेल्ट में यहाँ पर टोटल 4 कट लगकर तैयार हो जाएंगे, जिसमें मैं चुन्नट भरने आपको सिखाऊंगी। तो फ्रेंड, ये ले लिया है हमने सलवार का पार्ट। तो ये चालकली की सलवार है, तो इसमें फ्रंट बैक कुछ नहीं है। अगर आपकी सलवार में फ्रंट या बैक है तो आप फ्रंट के पार्ट का आसन ले लें। तो ये देखिए, ये मैंने एक आसन ले लिया है, एक साइड ले लिए चुन्नट भरने के लिए। और ये मैंने यहाँ पर बेल्ट का हिस्सा ले लिया है। देखिए, जहाँ से हम नाड़ा डालना शुरू करते हैं वहाँ से, यानी कि हमें बेल्ट का फ्रंट पार्ट ले लेना है और सलवार का आसन का भी फ्रंट पार्ट ले लेना है। और उसको कुछ इस तरीके से, यानी कि सीधी साइड अंदर करते हुए यहाँ पर इस तरीके से रख लेना है। थोड़ी सी सिलाई यहाँ पर मैं लगा देती हूँ। अब देखिए, यानी कि हमारी सलवार जो है वो 3 मीटर कपड़े की मैं बना रही हूँ। तो 3 मीटर कपड़े की अच्छी खासी चुन्नट की सलवार बनकर तैयार होगी। तो मैं जो यहाँ पर चुन्नट भरना शुरू करूँगी, पहली चुन्नट जो भरूँगी 1.5 इंच की भरूँगी। यानी कि मुझे पूरी सलवार में 1.5 इंच के लगभग चुन्नट भरनी है। अगर हमारी सलवार मान लीजिए 2.25 मीटर की होती, यानी कम कपड़े की होती, तो ये जो चुन्नट में भरती वो 1 इंच के लगभग भरती। अब मैंने पहली चुन्नट 1.5 इंच की भर ली है, थोड़ी सी सिलाई लगा दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी चुन्नट भरती हूँ इस तरीके से। तो देखिए, दूसरी चुन्नट जो हम भरें वो सिर्फ आधे इंच ही बाहर दिखे और बकाया जो कपड़ा उसको अंदर की साइड कर दें। फिर से थोड़ी सी सिलाई लगा दें। इसी तरीके से मैंने एक और चुन्नट भरी है, आधे इंच कपड़ा अंदर की तरफ, बकाया कपड़ा अंदर की तरफ कर देना और बस चुन्नट पर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो जो हम सिलाई लगाएं वो हम आधे आधे इंच ही मशीन की सिलाई लगाएं और फिर उसको रोकते हुए एक एक चुन्नट भरते हुए सिलाई लगाते जाएं। देखिए, डायरेक्ट एक साथ सिलाई ना लगाएं, जिससे हमारी चुन्नट छोटी बड़ी हो जाएंगी। सिर्फ आधे आधे इंच ही हमें सिलाई लगानी है और एक एक चुन्नट को भरते जाना है, सिंपल बस। देखिए, अब ये हमारा दूसरा कट, यानी कि हमने पहले कट से दूसरे कट तक फ्रंट पार्ट में चुन्नट भरनी है। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से घेर वाली सलवार में चुन्नट भरनी है। तो मैं यहाँ से फ्रंट कट से दूसरे कट तक, ठीक है, पहले कट से दूसरे कट तक सिंपल बस इस तरीके से चुन्नट भरती जा रही हूँ। 1.5 इंच की चुन्नट में यहाँ पर भर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, चुन्नट को छोटा बड़ा ना करें। तो देखिए, ये हमारी चुन्नट मैंने कुछ इस तरीके से भर ली है। तो ये हमारी फ्रंट कट से दूसरे कट तक, यानी सॉरी, पहले कट से दूसरे कट तक चुन्नट भरकर तैयार। अब मुझे यहाँ पर आकर सिलाई को रोक देना है, ठीक है। अब मैं सिंपल बस थोड़ी सी सिलाई इस तरीके से सादा लगा देती हूँ। अब जो हमारा तीसरा कट है मुझे उसको देखना है। देखिए, बेल्ट का तीसरा कट, यानी कि बेल्ट के बैक पार्ट का कट, जहाँ पर हम पीछे वाली चुन्नट भरेंगे, ठीक है, वो कट ले लेना है हमें। और सलवार का बैक पार्ट ले लेना है हमें। उन दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाते हुए हमें यहाँ पर पीछे का घूम भरना होगा, ठीक है। तो अब मैंने इसको मिला लिया है। तो उसके बाद हमारा ये लगभग 2 इंच के लगभग एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है। इस 2 इंच कपड़े का मैं यहाँ पर इस तरीके से, देखिए, इस साइड घूम भरते हुए मैं सिंपल बस यहाँ पर इसको सुई को इसमें टक कर देती हूँ, जिससे हमें चुन्नट भरने में आसानी रहेगी। बस सिंपल हमें इस कपड़े पे यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। मान लीजिए ये कपड़ा हमारा 2 इंच की जगह 4 इंच होता, तो मैं यहाँ क्या करती, यहाँ पर 2 इंच का
सिंपल बस पीछे बैक में एक चुन्नट भर देती हूँ, बकाया एक चुन्नट मैं दूसरी साइड एक्स्ट्रा कर देती। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कट तक की चुन्नट भरनी है, एक आध चुन्नट ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं है, चलेगा। उसके बाद सिंपल मैंने बस इस सुई को हटा दिया है और बस इस चुन्नट को इस तरीके से भर दिया है। देखिए, तो ये हमारी पहली बैक पार्ट की चुन्नट भरकर तैयार है। अब ये जो मैंने चुन्नट भरी है सेम इतनी ही बड़ी हमें दूसरी चुन्नट भरनी है। देखिए, तो पहली चुन्नट मैंने उस साइड भरी थी, इस साइड, अब दूसरी चुन्नट में अपनी तरफ की साइड भरूंगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से उतनी ही बड़ी चुन्नट भरें, बस इसकी साइड चेंज करनी है। बैक वाली चुन्नट भरने के बाद देखिए, उसके बाद हमें एक कट और मिलेगा कुछ इस तरीके से, यानी कि लास्ट कट मिलेगा। तो हमें बैक कट से और इस कट तक हमें सिंपल बस सिलाई लगा देनी है। देखिए, कुछ इस तरीके से, और मैं यहाँ पर आकर रुक जाती हूँ। ठीक है, ये इतनी हमारी सिलाई लग गई। उसके बाद हमारा ये बस सिर्फ इतना कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है, और ये है हमारी सलवार का पूरा कपड़ा, जिसकी मुझे इसमें सारे कपड़े में चुन्नट भरनी है। ठीक है, तो अब मैं चुन्नट इस तरीके से भरूंगी। पहले मैंने अपनी साइड की तरफ करके चुन्नट भरी थी, अब मुझे दूसरी साइड चुन्नट भरनी है। देखिए, कुछ इस तरीके से रखनी है, और ये भी चुन्नट में 1.5 इंच की भरूंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं पहली चुन्नट भर के आपको दिखा रही हूँ सिंपल, और बस थोड़ी सी ही आधे इंच के लगभग हमें सिलाई लगानी है, और बस अब हम चुन्नट इस तरीके से डालनी स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से, यानी कि जब हम चुन्नट डालें तो हमारी पहली जो चुन्नट दिखे वो सिर्फ आधा इंच ही दिखनी चाहिए। देखिए, मेरी जो आगे वाली चुन्नट है मैं उसको कवर करती जा रही हूँ, यानी कि वो चुन्नट सिर्फ आधे इंच दिख रही है, और मैं उस पूरी चुन्नट को कवर कर करके इस तरीके से सारी चुन्नट भर देती हूँ। ठीक है, यानी कि एक एक चुन्नट हमें 1.5 इंच के लगभग भरनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, काफ़ी लोग 4 इंच की 4 मीटर की भी सलवार बनाते हैं फ्रेंड, तो उसमें लगभग 2 इंच के आपको एक एक चुन्नट भरनी है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से सिंपल बस हमें यहाँ पर इसमें एक एक चुन्नट डालते जाना है। देखिए, उस साइड की चुन्नट भरनी तो काफ़ी आसान होती है जब हम शुरू करते हैं, लेकिन ये वाली चुन्नट थोड़ी समझ में नहीं आती हैं, छोटी बड़ी हो जाती हैं, तो आपको ध्यान से भरनी है। देखिए, उल्टी साइड भी देखते जाना है और फ्रंट साइड भी देखते जाना है कि हमारी चुन्नट बराबर आ रही हैं कि नहीं। वो बस सिंपल मैं इस तरीके से पूरे कपड़े में चुन्नट भरती जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए यही सलवार अगर आपकी 2 मीटर की होती, ठीक है, तो आपको चुन्नट 1-1 इंच के लगभग ही भरनी होती। जब हमारी सलवार घेर की होती है, यानी कि 3 मीटर की होती है, 3.5 मीटर की होती है, तो हमें जो चुन्नट भरनी होती है वो चढ़ा चढ़ा कर भरनी होती है इस तरीके से। लेकिन जब हमारी सलवार सिर्फ 2 मीटर की होती है, ठीक है, तो हमें चुन्नट सादा भरनी होती है, यानी कि हम चढ़ाकर चुन्नट नहीं भरते हैं। तो ये है हमारी सलवार का फाइनल लुक, जो कि देखने से आपको लग रहा होगा कि सलवार जो है वो काफ़ी घेर की मैंने बनाई है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी सलवार बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।